अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107। मैं हूं आपके साथ आपके प्रेजेंट माविश खान और शो आपका अपना फेवरेट स्टार स्ट्रक, जिसमें आज भी आपके बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट मौजूद हैं। आज के हमारा जो शो है उसमें हम वेलकम करेंगे अहमद ताहा गनी को, जो कि सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं। इनको हम देखते आ रहे हैं बेशुमार बड़े हिट ड्रामाज में, हमने इनको देखा एक्टिंग करते हुए। तो खूब सारी आज इनके बारे में बातें जानने को मिलेंगी जो डेफिनेटली इससे पहले हम नहीं जानते थे। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच महवेश, बहुत शुक्रिया आपको आपको और आपकी टीम का फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अच्छा, मैंने सबसे पहले देखा था आपका गुरबतें, और उस वक्त से ही डिसाइड किया ऑलराइट। हुआ था कि आपका इंटरव्यू करना है। बड़ा अच्छा लगा था मुझे उस गुरबतें में आपका रोल जो था। वो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलराइट। आपकी जो रियल जो आपका करेक्टर है, मतलब जैसे आप रियल में हैं, उससे कुछ बड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि आप म्यूजिशियन भी हैं और आप एक्टर जी। भी हैं। तो उसमें आपने एक म्यूजिशियन जी। का पार्ट किया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। अगर बात करें मेरे पहले ड्रामे की, तो मेरा पहला ड्रामा काफी पुराना था। अच्छा। गुरबतें वाज एक्चुअली माय फोर्थ और फिफ्थ प्रोजेक्ट दैट आई डिड। ओके। um जी, और उससे पहले भी जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, दे वर वेरी क्लोज टू माय कंफर्ट जोन इन टर्म्स ऑफ जिस तरह की मेरी अपनी पर्सनालिटी है, जिस तरह का मैं खुद हूँ, हम्म। उसके इर्द गिर्द ही थे। हम्म। टाइप कास्ट भी कह सकते हैं आपको, आप उनको, बिकॉज लीनियर थे कैरेक्टर सारे जो अभी तक मैंने गुरबतें हम्म। तक किए। गुरबतें के हम्म। बाद फिर मैंने एक और उसी तरह का कैरेक्टर किया इश्किला में, हम्म। डॉक्टर जैन का। और हम्म। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, तो परिजात में फिर आई प्लेड माजिद व्हिच वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर एज हम्म। अपोज टू ऑल द अदर कैरेक्टर्स दैट आई हैव डन बिफोर। अच्छा, ग्रेट। तो आपने कहा कि आपने पहला जो ड्रामा किया वो काफी पुरानी बात हो गई, तो कितनी पुरानी बात हो गई वो? जी, जो मेरा पहला ड्रामा था दैट वाज इन 2012। ओके ओके, 2012। जी। सही। तो वो कौन जी। सा ड्रामा था, क्या रोल था उसमें, आपका याद है अभी आपको? जी जी, याद तो मुझे बहुत अच्छी तरह से, आपको आपकी पहली गलतियां हमेशा याद रहती हैं। So सही। I started out with that, and वो PTV World के PTV या PTV World का था, and it was simultaneously being aired on Urdu one as well. ओके। It was a good character. It had a very big ensemble cast, और हम्म। उसके अंदर जो मेरा कैरेक्टर था, उसका नाम बहराम था। हम्म। और वो एक फ्यूडल लॉर्ड का स्ट्रेंज सन होता है। हम्म। He is very young when his mother decides to take him to another city, and they're estranged from their father and they don't like living with them. हम्म। तो with the father and his family, तो वो फिर किसी और शहर में आके पड़ता है, and he has all of, तो उसको सारी कास्ट में the only track that my track was the only youngster track in the entire ensemble cast. ओके। तो अच्छा था, I got to learn a lot from it, about the nature of work. And फिर उसके बाद मैंने I did my film Yalgar, हम्म। and because of Yalgar I didn't do any other dramas for about 3 years. हम्म। As soon because I had a contract with the producer that I couldn't do dramas because he wanted me exclusively for the film. And initially we had intended to complete the film in 1.5 year, but because of different production issues it got delayed to, I think, about 3-4 years in the making. So then I started again in 2018 with dramas, and 2018 का जो मेरा ड्रामा था वो जो तू चाहे था, जो तू चाहे। हम्म। जिसका, जी। हम्म। उसके बाद फिर आई डिड गुरबतें, उसके बाद हम्म। फिर आई डिड परिजात, हम्म। and अभी I'm doing 3-4 plays simultaneously, one after the other. I just completed जबरदस्त। shooting Rafta Rafta. हम्म। Now I'm doing Meesni. As हम्म। soon as Meesni, और इसके दरमियान में I did a short film for C Prime, हम्म। and abhi, I did a couple of commercials, but obviously that's not the nature of work that I हम्म। am known for, or would want to be known for. अच्छा। Um, and इसी के दौरान I produced two of my music videos. One I shot in London, the other one I shot in Lahore, हम्म। and so yeah, इसी तरह सही। चल रहा सही, ग्रेट। है। जी। अच्छा, 2012 में आपने जब किया, तो वो क्या था, जी। मतलब वो बाय चांस हो गया, या फिर आपने चूज ही ये करेक्टर, ये जो करियर है वो आपने यही करना था, आपने एक्टिंग ही करनी थी, आपने म्यूजिक में ही आना था? जी बेसिकली एवर सिंस आई वाज अ लिटिल किड, जब जब मैं छोटा था, तो हम्म। तब से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि
I'm going to be an actor. ओके। And as soon as I finished my education, I finished my undergrad, I decided to come back and pursue this. So उसी की pursuits में when I came back, so I started off with this. I gave an audition, they liked my audition and they casted me सही। for तो it. रीजन क्या रहा है इसका, मतलब क्यों आपने बहुत छोटी एज में, कैसे आप इंस्पायर हुए थे किसी से, या कोई फैमिली बैकग्राउंड था आपका? Family background तो बिल्कुल नहीं. I come from a military background. My father was a soldier, ओके। and I come from a traditional family background. But my family has been very supportive of my career choices. तो उनको ये पता था कि शुरू से, because I've been active throughout my school life in debates and plays and not so much in education itself, but extracurricular activities, specifically when it comes to performing arts, I was quite active. तो जहाँ से उनको पता था that he has this creative streaks and he would want to pursue it, and my father had said कि अच्छा ठीक है, अगर आपने ये काम करना ही है, पहले मेरी requirement आपसे ये है कि you finish your education, ओके। and then you can choose to do whatever you want to do and I'll support you. And that I kept my end of the deal and he is keeping his end of the deal. ग्रेट। अच्छा, तो वो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि अब नॉर्मली ऐसे, क्योंकि हमने देखा है कि आपने काफी यंग एज में टीवी ज्वाइन किया ना, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है, तो वो तो नहीं रहा। तो कौन सी जी. फर्स्ट इंस्पिरेशन थी आपकी, कौन सी ऐसी चीज आपने देखी थी जिसके बाद फिर आपने एक्ट करना शुरू किया, आपने भी वैसी परफॉर्मेंस देना शुरू की, तो वो आपको पहली मतलब इंस्पिरेशन याद है जिससे आप एडमायर हुए थे बहुत ज्यादा? अगर उस तरह देखा जाए तो I've always admired Moin Akhtar साहब. I've been a very big major fan of him, a very big fan of him. Allah Taala may rest his soul. तो he was a very मतलब जब भी हम छोटे थे उनको मैं देखता था तो मुझे he was one of my inspirations from Pakistan. And then obviously growing up we had action heroes like Sylvester Stallone, and we had Al Pacino, we had Robert De Niro, we had Arnold Schwarzenegger, and so इस तरह की काफी सारी inspiration थी growing up that I wanted to be an action hero, but unfortunately in Pakistan we don't make action films. So but we not so many action films in order to make a proper career out of it. So but unfortunately when I did my first film it was an action film, so I was very excited about that. So बचपन से ही बस I knew that this is something that I wanted to do, and so yeah, I just don't really know how to answer your question other than the fact that I've always wanted to do this. ग्रेट। ये बड़ा, लेकिन वही है कि ये बहुत ही कम होता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि कोई चांस आपका हो जाता है, बाय चांस आप कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको शुरू से अपनी डेस्टिनेशन का अंदाजा होता है कि नहीं भाई, हमने यहीं पे पहुंचना है, हमने यही काम करना है। तो चलें, जबरदस्त, मतलब बड़ी लकीर है माशाल्लाह आप इस मामले में कि जो आपने चाहा वो आपको मिल गया। ग्रेट। अच्छा, अभी आप अल्लाह ताला का बहुत करम है इसमें। जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी कंफर्ट जोन की बात की थी, तो क्या है अहमद का कंफर्ट जोन? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो जिसके दरमियान आपको लगता है कि आई एम ओके और इससे हटकर मैं कुछ और नहीं करूंगा? अच्छा, सो स्टार्टिंग में इनिशियली आई थिंक आप कोई भी काम करने आप जब जाएं पहली बार तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक खेलना चाहिए, मुझे ये लगता है। बिकॉज उसमें आपको बिकॉज अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और वो आपकी स्ट्रेंथ्स के बरक्स है तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और फिर आप डिस्करेज हो जाएंगे। तो अगर आपने कोई काम ऐसा करना है जो आपको पसंद है तो आप उसको इस तरह कीजिए जो आपको कंफर्टेबल रखता हुआ करे, ताकि आपको उससे छोटी सक्सेस मिले, तब आप जाके एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। तो सिमिलरली इज द केस विद मी नाउ। शुरू में मुझे ये लगता था कि यार यस आई शुड ओनली प्ले कैरेक्टर्स दैट आर क्लोजर टू माय पर्सनालिटी। मतलब जैसे मैं अगर पंजाबी हूँ या पंजाबी स्पीकिंग हूँ तो मुझे पंजाबी और मेरी वो उतनी फ्लुएंट नहीं है पंजाबी भी, तो मुझे पंजाबी रोल्स नहीं करने चाहिए, मुझे पख्तून के रोल्स नहीं करने चाहिए, मुझे उर्दू स्पीकिंग लोगों के रोल करने चाहिए, और वो भी स्पेसिफिकली closer to my generation. But this was me about 8 years ago. As an actor that I have grown into, now I'm comfortable in doing anything provided that I have sufficient time to prep for my role. अच्छा, सही, ग्रेट। अच्छा, इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है? इस्लामाबाद में ही पूरा बचपन गुजरा है? जी
हाँ। नहीं जी, नहीं। बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया, मेरे वाले साहब फोर्सेस में थे, हम्म। ही वाज अ सोल्जर, सो वी केप्ट ऑन मूविंग, हम पूरे पाकिस्तान में रहे हैं। हम्म। तो मेरी स्कूलिंग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के स्कूल्स में हुई हुई है, बट आर्मी पब्लिक्स में ही हुई हुई है, पर डिफरेंट सिटीज में। और फिर अच्छा। दो और भी कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो कि आर्मी के नहीं थे, बट आई वाज देयर बिकॉज दोस वर द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल देयर। सही। तो कैसा मतलब ये बचपन जो मुख्तलिफ सिटीज में गुजरा, उसने आपकी पर्सनालिटी पे कितना इम्पैक्ट किया? I think that is what make that has tremendously helped me as an actor because अगर मैं कुछ अरसा कराची में रहा हूँ, कुछ अरसा अगर मैं पेशावर में रहा हूँ या लाहौर में रहा हूँ, तो मुझे डिफरेंट सिटीज के फ्लेवर पता है। व्हाट दैट इवेंचुअली डज टू यू इसके वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक कंपैटिबिलिटी का एलिमेंट शामिल कर देते हैं। हम्म। तो जब आप कंपैटिबल होते हैं तो एज एन एक्टर आपके लिए बड़ा आसान होता है कि आपने डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को कंपैटिबल करना होता है, रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरी। तो अगर आपके माइंड में ऑलरेडी वो है चीज, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो आपके नेचुरली आपके कैरेक्टर को कैरी करने में बड़ा आसान होगा। हम्म। So हम्म। that has tremendously helped me, and you become very adaptable to any kind of situation. So we've been shooting in very, very different, difficult terrains and difficult situations where it has been extremely hot or either it has been extremely cold. But because I've already had that exposure before, so मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। हम्म। तो इतने आप जो माशाल्लाह सिटीज, हमारा पूरा पाकिस्तानी बड़ा खूबसूरत है और सारे शहर बड़े खूबसूरत हैं, आपको कौन सा शहर सबसे दिल के करीब लगता है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अच्छा, जी। इस्लामाबाद की क्या बात सबसे अच्छी लगती है? वैसे मुझे पर्सनली खुद भी मेरा है ताल्लुक कराची से, लेकिन इस्लामाबाद मुझे भी बहुत पसंद है आपसे। लेकिन मैं जानना चाहूंगी जी। कि आपको क्यों पसंद है? बिकॉज यहाँ पे आपको हर किस्म की, आपको एक मेन मेन सिटी की फील भी आती है, फिर एट हम्म। द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी पॉपुलेटेड, वेरी क्लीन, हम्म। इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो हम्म। उस लिहाज से, बट हर एक, वो जैसे कहते हैं ना कि हर एक सिटी की अपनी खासियत होती है। हम्म। तो अब क्योंकि मैं रहा भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरी और भी सिटीज फेवरेट नहीं है। आई हम्म। लव कराची, आई हम्म। लव लाहौर, बट सम अगर मुझसे ये कोई कहे कि आप रहना कहाँ पे पसंद करेंगे, तो दैट वुड बी इस्लामाबाद। अच्छा, अभी जी। रिसेंटली कुर्बतें आया इस्लामाबाद से, सबात आया, बहुत अच्छे ड्रामा सीरियल्स जो हैं हम्म। वो हमें इस्लामाबाद की तरफ से मिले। अगर इससे पहले कुछ देखें हम, तो पीटीवी का एक मतलब जो हमने अपने बचपन में देखा है, वो एक होता था सेंटर वाइज ड्रामाज आया करते थे इस्लामाबाद लाहौर सबके। लेकिन अभी काफी अरसे के बाद इसका इस्लामाबाद की जो इंडस्ट्री है, वो हमें लग रहा है कि उसका एक रिवाइवल हुआ है, जी। वहाँ पे काफी काम हो रहा है। उसकी एक मेजर वजह ये भी है कि कराची के अंदर बिकॉज प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, हम्म। और लोकेशंस क्योंकि उन्होंने बहुत सारी एक्सप्लोर कर ली हुई हैं, क्योंकि कराची में काफी अरसे से काम हो रहा है। हम्म। तो नाउ ये ऐसा नहीं है कि कोई नई इंडस्ट्री यहाँ से इवॉल्व हो रही है, ये हम्म। कराची के ही बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं who have now, because they've mashallah they've done so well and they've grown into such entities now that they can afford to go out in different cities and produce stuff. हम्म। So अभी ये हो रहा है, तो इस तरह ये वो नहीं है कि there's a different industry growing from, हम्म। ये वही इंडस्ट्री है, they're just off shooting it. हम्म। एंड यहाँ पे उनके छोटे छोटे सैटेलाइट प्रोडक्शन हाउसेस बन रहे हैं, which is actually very good because there are a lot of talent here as well that hasn't been हम्म। explored, हम्म। explored as of yet, because not a lot of many people can actually leave their homes and they can move to another city just to pursue a career. हम्म। Here उनका advantage at least ये होगा कि local productions का कि okay, they can experiment with it, whether if they like doing it or if they're good at it or if they get something out of it that eventually supports them and their families, then they can actually do it, and then they can actually think about moving to another city and making it into a full blown career. हम्म। सही। तो अभी जो कुर्बते था आपका सीरियल, तो उसमें जो प्रोडक्शन हाउस था वो लोकल था या कराची के लोग थे वो भी? सो मिक्स एंड मैच था, बिकॉज एमडी की प्रोडक्शन थी, मोहम्मद रेत की हम्म। प्रोडक्शंस थी वो। तो मोर लेस वो अपनी कुछ कराची से भी उन्होंने टीम के मेंबर्स लेकर आए, बिकॉज दे वो वेरी मच एक्सपीरियंस। हमारे डायरेक्टर जो है वो कराची से आए,
हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं जो कि पिलर होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, वो कराची से थे। तो उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था ये कि बिकॉज वो कराची में प्रोडक्शंस करते थे, तो उनको दे वर यूज्ड टू गेटिंग थिंग्स इन कराची, एंड बिकॉज इस्लामाबाद में उस वक्त गुरबतें इज लाइक नाउ 3 years old, उस वक्त जो है इतना प्रोडक्शन का उस तरह नहीं था। तो यहाँ पे डिफिकल्टीज भी काफी थी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लोकेशंस एंड परमिशन एंड गेटिंग द राइट काइंड ऑफ क्रू, एंड तो बिकॉज देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व। हमें तो इवेंचुअली सिर्फ एक स्क्रीन पे 2 लोग नजर आ रहे होते हैं, बट प्रोडक्शन में देयर लाइक 30 to 35 people involved in a specific set, and there is so much going on. वो उस लिहाज से बिकॉज कराची में क्योंकि इंडस्ट्री काफी पुरानी थी तो लोग भी काफी ट्रेन थे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली के उस तरह नहीं थे, तो दे हैड टू गेट सम पीपल फ्रॉम कराची टू एक्चुअली ट्रेन द पीपल ऑन and their crew to in order to function properly. So now वो काफी smoothen out हो गया process, and production now in Islamabad are very smooth, alhamdulillah. बिल्कुल। अच्छा, मैंने जब भी कभी कोई इस्लामाबाद में बना हुआ ड्रामा देखा ना, तो वही जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पीसफुल है इस्लामाबाद बहुत, तो वो ड्रामे में भी एक फील आती है इस बात की। जैसे आप कुर्बतें देख लें, सबात देख लें, पता नहीं इसमें एक ठहराव सा लगता है मुझे, मतलब ये तो इस शहर का ठहराव है वो ड्रामे में भी नजर आ रहा होता है, तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, परीज़ाद कहाँ शूट हुआ था? तो परीज़ाद भी हम लोगों ने इस्लामाबाद में शूट किया, उसका कुछ हिस्सा कराची में शूट हुआ, कुछ हिस्सा इसका लाहौर में शूट हुआ, बट ज्यादातर जो है वो पोर्शन उसका इस्लामाबाद और कराची के दरमियान में हुआ। और मैंने जितने आपके ड्रामा देखे अभी तक, उसमें परीज़ाद में जो आपका रोल था वो मुझे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगा। जैसे आपने कहा भी कि अब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम कर रहे हैं, तो उसमें कैसा रिएक्शन कैसा था, आपको खुद कैसा फील हुआ? तो मुझे बहुत मजा आया बिकॉज इट वुड बी वेरी स्ट्रेंज लोगों को जब मैं ये बताता हूँ कि मेरी प्रेफरेंस ये होती है, आई वांट टू प्ले द बैड गाय रादर देन द गुड गाय। सो आई वांट टू प्ले द एंटागनिस्ट रादर देन प्रोटैगनिस्ट, बिकॉज एंटागनिस्ट जितना स्ट्रांग होता है किसी भी फिल्म के अंदर या किसी भी ड्रामा के अंदर, उतना ही उठ के प्रोटैगनिस्ट स्ट्रांग आता है। अगर आपका एंटागनिस्ट स्ट्रांग नहीं है तो आपका प्रोटैगनिस्ट स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। और रेंज ऑफ इमोशंस जो हैं एज एन एक्टर, जो वैरायटी ऑफ इमोशंस एक एंटागनिस्ट के पास होते हैं या बैड गाय के पास होते हैं, वो गुड गाय के पास हो ही नहीं सकते, बिकॉज गुड गाय की ट्रैजेक्टरी बड़ी सिंपल होती है और बैड गाय को बैड होने के लिए गुड गाय होना पड़ता है, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि लाइफ ऑल्टरिंग होता है और वो फिर उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देता है फ्रॉम गुड टू इविल। तो उस ट्रांजिशन में एज एन एक्टर आपके पास बहुत मार्जिन होता है टू परफॉर्म। तो बट अनफॉर्चुनेटली दे जो भी होते हैं, जो भी मुझे कास्ट किया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि इट्स इजियर फॉर अस टू शो यू एज अ गुड गाय देन अ बैड गाय, कंसिडरिंग जस्ट द वे हाउ यू लुक, and because you're doing multiple projects at a time, so we can't really experiment with your look in order to make sure that that's very believable. और फिर I said, okay, let's try to do it that way. And I have a mentor. I have people who I look up to, who I go to for guidance, and I ask them, okay, what I should do. So they'd be like, also, okay, first you should stick to your strengths, make a name for yourself, and then eventually, when it's established and everything is there, then you can do it. And that is what happened with Parizaad, and that is why I actually opted to do a grey character, and I got a very good response from it. A lot of people, because I won't say it was a bad character in terms of like it was an antagonist. Exactly, मैं यही कहना चाह रही हूँ। It was a grey character. It was a grey character. Yeah, exactly. It was a grey character, and हमारी society के अंदर grey characters ही होते हैं. Nobody is actually very right and nobody is actually very wrong. It's just the situation in which the person is exposed to or exposed in, जहाँ पे उसकी वो चीज सामने आती है कि okay, in a given particular situation, you can be the bad guy and I can be the good, and in another situation, you can be the bad guy and I'll be the good guy. So इसी तरह वो, इसलिए मुझे it was very very comforting for me to play, and I enjoyed playing it a lot. And I had a margin कि first I was a good guy and then eventually throughout the story I was a bad guy. तो वो यही चीज मुझे पसंद है, क्योंकि अगर मैं कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ ना, तो उसमें रेंज कितनी है,
कि हम्म। मैं कितना अपने आप को किस तरह दिखा सकता हूँ कि ओके व्हेन आई एम मैड हाउ कैन आई बी मैड, एंड इफ आई एम गुड एंड हाउ एम आई गुड, एंड हाउ डज द ऑडियंस हम्म। रिस्पॉन्ड टू दैट, बिकॉज इवेंचुअली तो हम लोगों ने ये सारा कुछ हमारे ऑडियंसेस के लिए करना होता है ना जी। एग्जैक्टली। तो अगर ऑडियंस हमारे से खुश है इन टर्म्स ऑफ, उनकी खुशी उनका रिएक्शन बताती है। हम्म। So, for example, if everybody hated Majid at the end, so that means that I did my job well. हम्म। If बिल्कुल बिल्कुल। everybody didn't like, अगर माजिद को लोग पसंद करते हैं तो फिर मतलब है कि मैंने I didn't do justice to the character. बिल्कुल। और So वो that is what it काफी, is. माजिद का जो कैरेक्टर था वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, जैसे आपने बताया शुरू में अच्छा, जी बहुत नेक मौलवी, और मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था, जी गुड गाय। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली, और उसमें जिस तरह के आपके एक्सप्रेशन थे, मतलब जो आप अपनी वाइफ के ऊपर अगर एक थोड़ा सा आपको डाउट भी हो रहा है, शक हो रहा है, तो वो जिस तरह से जी एक्सप्रेशन आपके, फिर वो जो कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन आ जाती है परीजात के मुकाबले में, तो जी बहुत जी। अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया उन तमाम थैंक यू जी। फीलिंग्स को। जी। अच्छा, इस थैंक यू वक्त जी। चल रहा है आपका मीसनी, तो मीसनी जी में ऐसे आपका ही है। लीड रोल भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जी चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स को आप बताएं। मीसनी में डेफिनेटली मेरे वो जो फीमेल लीड है वो मीसनी दिखाई गई है, तो आपका इसमें जी। वैसा वाला रोल तो नहीं होगा? नहीं वैसा वाला रोल नहीं है। अगेन इट्स दानियाल जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ही हम्म। इज अ वेरी, बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन हिज प्रीवियस लाइफ, एंड उसके फादर ने उसके लिए क्या किया। तो ही इज वेरी ग्राउंडेड इन टर्म्स ऑफ हिज अप्रोच टू फैमिली, इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड, काफी समझदार है। But then again, he is faced with a dilemma of his own, जो कि I don't want to expose आगे, हम्म। and then how he reacts will eventually, show his true colors. हम्म। So because अभी story बन रही है वो, that's why I हम्म। don't want to, I don't want to expose it, but हम्म। it's somewhere, it's so it's not very linear. It is because he's conflicted. He's going through this big transition in his life, and he doesn't, and he, because he comes from a background that is already tormented, so he has that trauma as well. He's very sensitive to that, and then वो उसको रखते हुए उसने सारी चीजों को लेकर चलना है जहाँ पे he's tested, he's trial and he's tested. So I'm having a lot of fun playing it. Again, it has that variation in which, अभी तक लोगों के रिस्पॉन्स मुझे ये मिल रहा है कि ही इज नाउ एंगेज्ड विद 2 women, एंड ही असल मीसनी तो ये है, या असल मीसना तो ये है। सो दैट्स एंड दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार, बिकॉज वो कैरेक्टर इस तरह का लिखा होता कि यार शायद ये ना हो, लोगों को समझ में आ जाए कि ओके इज जस्ट कंफ्यूज, बट पीपल आर नाउ लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये इतने मुख्तलिफ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करके आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे, या फिर कितना कितना जो कैरेक्टर्स हैं उनको कितना जीते हैं आप, उससे कोई लेसन भी मिलता है कुछ? जैसे अब हम हैं, हम ड्रामास देख रहे होते हैं, मेरा बकायदा एक जी सेगमेंट है, तो आज थर्सडे है, हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थर्सडे के रोज मैं बकायदा हर हफ्ते यहाँ पे ड्रामा रिव्यू करती हूँ, कि मैं अपने तौर पे पाकिस्तानी म्यूजिक, पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत प्रमोट करती हूँ, तो हमारा पूरा वो चलता है, उसके ऊपर हम पूरे ड्रामे पे रिव्यू देते हैं, उसके जो भी अच्छे और बुरे जो भी एक्सपेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। और हर दफा ये होता है कि हम अपनी अपनी लाइफ में, जो एक व्यूअर है वो ड्रामा को एक्सपीरियंस ऐसे करता है कि हम देख रहे होते हैं कि ये नेगेटिव वो इस तरह से है, इसकी ये साइकी है, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोगों की एक लर्निंग हो रही होती है। तो जब आप जी ऐसे प्ले ही है। कर रहे होते हैं, आप उसको एक्ट कर रहे होते हैं, तो कितना उस कैरेक्टर से आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है? देखिए ऑब्वियसली ये ऐसे ही है जैसे आप कोई किताब उठाते हैं, आप उस किताब के मरकजी कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, आप उनको देखते हैं कि उनकी जिंदगी में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं हुए, कौन से ऐसे इंसिडेंसेस, कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जो कि उन्होंने उनकी जिंदगी को बदला, और उसके बाद ये हुआ, और फिर उनकी आगे जिंदगी कैसी हुई। तो हम्म। ऑब्वियसली आप एक, जैसे एक नॉर्मल बंदा एक जिंदगी जीता है, एक एक्टर जो है वो कई जिंदगियां जीता है बहुत छोटे से टाइम में। हम्म। तो ऑब्वियसली इसमें इसमें बहुत बड़ी लर्निंग है इन टर्म्स ऑफ कि, बिकॉज फिर आपको इमोशन फील करना नहीं सिखाया जा रहा हम्म। होता, आपको इमोशन को एक्सप्रेस करना सिखाया जा रहा होता है, हम्म। जो कि बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे लिए। हम्म। कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल वो बताते हैं कि अच्छा मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं अगर कॉन्फ्लिक्टेड हूँ और मेरी जिंदगी में ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ज्यादा हैं,
मैं अगली ट्रायल्स एंड टर्बुलेशंस को क्या उनके अक्स में ही देखूंगा या मैं उनको स्टैंड अलोन अलहदा से देखूंगा। तो वो इटसेल्फ बड़ी, और फिर हर बंदा बिकॉज उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो अच्छा इसकी पर्सनालिटी इस तरह थी तो इसने इस सिचुएशन में ऐसे एक्ट किया, तो अब वो बंदा ऐसा है तो वो कैसे एक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली इट्स ट्रेमेंडस लर्निंग, और इवेंचुअली हमारा स्टोरी टेलिंग से तो होता ही मकसद ये है कि लोग इवेंचुअली कोई चीज इससे घर वापस लेकर जाएं ताकि वो अपनी जिंदगी को इवेंचुअली बेहतर कर सकें। तो अब मैं बात करना चाह रही हूँ म्यूजिक की। तो क्या है म्यूजिक, और म्यूजिक में क्या करना चाहते हैं आप? देखें, एक्टिंग में आप लफ्जों के इस्तेमाल से आप अपने एक इमोशन को बयान कर रहे होते हैं। सिंगिंग में वही चीज होती है बट आप गा के बयान कर रहे होते हैं, बट एलिमेंट ऑफ इमोशन एंड फीलिंग रिमेन्स द सेम। तो फॉर मी दे आर इंटरचेंजेबल। दैट्स व्हाई आपने म्यूजिकल्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा, और म्यूजिकल्स जो होते भी हैं वेस्टर्न ममालिक में बड़े अच्छे, वो इसीलिए उनकी ट्रांजिशन इतनी स्मूथ होती है बिकॉज वो इमोशन को इसी तरह बयान कर देते हैं गाने के तौर पे। सो एज एन एक्टर या एज अ सिंगर व्हेन आई एम सिंगिंग, तो आई हैव टू गो इनटू, आई हैव टू यू नो डीप डाउन, मुझे आई हैव टू डाइव डाउन इनटू माय इमोशन इन ऑर्डर टू बी एबल टू फील एंड कनेक्ट विद द सॉन्ग। और यही सब यही मामला होता है एक सीन के साथ, कि आप जब सीन को पढ़ रहे होते हैं तो आप उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा यार, ये इमोशनली इसके बंदे के साथ क्या जा रहा है, तो तभी वो चीज आपके चेहरे पे आती है, वो वैसे नहीं आती है। आपको मैं जितना भी कहूंगा कि आप रोने की एक्टिंग कर लें, आप नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप उसको फील कर रही है। वो पता चल जाएगा कि यार ओके दिस इज नॉट इट्स नॉट गोइंग, ये फेक हो रहा है, ये रियल नहीं है, ये क्लोज टू रियलिटी नहीं। सिंगिंग में भी मेरे लिए ऐसा ही है कि if I'm singing a song for a loved one, या मैं अगर कोई रोमांटिक गाना गा रहा हूँ, तो अगर मैं खुद से वो फील नहीं कर रहा तो वो मेरी आवाज में नहीं चीज आएगी, मैं इसको फील करके नहीं गा पाऊंगा। तो मेरे लिए इसलिए मेरे लिए दोनों चीज इंटरचेंजेबल हैं। मैं जब भी रिकॉर्डिंग बूथ में भी होता हूँ तो आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक एज इफ दिस इज हैपनिंग इन माय लाइफ एंड आई एम एक्सप्रेसिंग व्हाट आई वांट टू से। तो इसीलिए मेरे लिए दोनों चीजें सेम है। ऑब्वियसली टैलेंट में फर्क है। हाँ. एक में आपको डिफरेंट किस्म का टैलेंट चाहिए, दूसरे में डिफरेंट किस्म का टैलेंट चाहिए। एंड म्यूजिक बिकॉज मैंने वो एक वाहिद चीज है जिसकी मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है। एक्टिंग की मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। एक्टिंग में बस जॉब के ऊपर ही सीख रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि जैसे जैसे आगे जाता रहूँ और सीखता रहूँ। तो म्यूजिक ये था कि बिकॉज एक ऐसी चीज अगर आपने प्रोफेशनली करनी है तो आपको एक टीचर चाहिए होगा जो आपको सिखाएगा। सही। तो कब ली थी आपने ट्रेनिंग? जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय मैट्रिकुलेशन, तब मैंने ली थी फॉर अबाउट 10-12 मंथ्स। एंड देन व्हेन आई केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो कराची में वी वर स्टेशन्ड। कराची में देन आई ट्रेन फॉर अनदर ईयर और सो। ग्रेट अहमद, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अभी आप सेट पर हैं, उसके बावजूद आपने मुझे इतना टाइम दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा जब आपको स्क्रीन पे देखा है तो जब भी आप बहुत ही हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ लगते ही थे, और आज आपसे बात करके भी अंदाजा हुआ कि बाय नेचर भी आप बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी आपके लिए बेस्ट विशेस इंशाल्लाह ताला। और फिर बस एक प्रॉमिस कि आज हम आपसे गाना नहीं सुन सके आपका, तो आप नेक्स्ट टाइम भी हमें टाइम देंगे। जब जब कोई प्रोजेक्ट आता है, आपका कोई सॉन्ग रिलीज होता है, तो हमें प्लीज मौका दीजिएगा। हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे कतर में आपके म्यूजिक को भी, आपके काम को भी। तो इंशाल्लाह फिर जरूर मतलब ये मौका दीजिएगा कि आपसे बात हो सके बार बार। थैंक यू सो मच महविश, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। तो कतर में आपके बहुत सारे फैन हैं, क्योंकि मैं ड्रामा रिव्यू करती हूँ हर दफा, हर वीक, तो मुझे पता है इस बात का कि सब लोग फॉलो भी करते हैं। तो उनके लिए, अपने फैंस के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें खास? फैंस के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे एक्चुअली, जो मेरी रियल अर्निंग है करियर से। और कतर में 3 दफा पहले भी चक्कर लगा चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आऊंगा तो मेरी कोशिश होगी कि जितने लोगों से मैं मिल सकूँ वहाँ पे मिलूंगा। आपकी सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप हमें जरूर बताइएगा, मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको इनवाइट कर सकें अपने स्टूडियो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बताऊंगा। चले, तो फिर हम जरूर आपका इंतजार करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो भी आएं, आपसे मुलाकात हो सके। तो इंशाल्लाह बस कंटिन्यू कीजिए आप अपने सेट पे काम। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।